इसको तो 9वां महीना लग गया। बेटे से कहकर इसको मायके भिजवा देती हूँ, इसके बच्चा तो किसी भी वक्त होने वाला हो। बेटा, बहू को 9वां महीना लग गया, तू जल्दी से उसका बैग पैक करा और उसको उसके मायके छोड़ा। अगर उसका बच्चा यहाँ हो गया तो सारा डिलीवरी का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। तू जल्दी से उसका बैग पैक करा। अच्छा। अब तू क्या अच्छा अच्छा बोल रहा है, तू रहने दे, मैं ही बोल देती हूँ उसको, तू रहने दे। बहू, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरा बेटा आ रहा है। तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो और अपने मायके चली जाओ। पर क्यों माँ जी? क्योंकि मैं बोल रही हूँ बेटा। पर माँ जी, मेरी डिलीवरी तो किसी भी वक्त हो सकती है। हाँ बेटा, इसलिए ही बोल रही हूँ ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मायके में हो। पर माँ जी, मेरे मायके वाले मेरी डिलीवरी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मेरा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है और आपको पता है मेरे पापा भी नहीं है और मेरी मम्मी इतना नहीं कमाती है माँ जी। वो मेरी डिलीवरी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे माँ जी। देख बहू, यहाँ पहला बच्चा अपने मायके में ही होता है, तो तू जल्दी से बैग पैक कर और अपने मायके जा। पहला बच्चा तेरा वहीं होगा। ये अच्छा है माँ जी, ये नाम तो आपके घर का रोशन करेगा, इसके पीछे नाम भी आपके घर का लगेगा। पर इसकी डिलीवरी का खर्चा मेरे घर वाले उठाए। क्यों क्यों उठाए मेरे घर वाले ये खर्चा? तमीज नहीं है, तुम्हारा बाप ने यही सिखाया। क्या मुझे बात करने की तमीज नहीं है? मुझे बात करने की बहुत तमीज है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से सबसे पहले बहुत प्यार से बोला था। अपने घर के प्यार से उनको प्रॉब्लम समझाई थी। क्या उन्होंने समझी वो प्रॉब्लम? क्या समझा उन्होंने मेरे घर वालों को? नहीं ना, नहीं समझा ना। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। ये रीति रिवाज तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना ली है, जबकि समझदारी तो इसी बात में है। जब बच्चा हमारा होगा, नाम हमारा होगा, हक हमारा होगा, तो बच्चा भी यही होना चाहिए। तुम चिंता ना कर बेटा, बच्चा यही होगा और सारा खर्च भी हम ही उठाएंगे, तो चिंता ना कर। नाम रोशन करना, नाम कमाना, पैसे कमाना, सब कुछ ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए क्या, कुछ भी नहीं। और शुरू से एक्सपेक्टेशन मायके वालों से। जब एक लड़की शादी कर कर आती है तो सबसे पहले वो अपने घर से दहेज लाती है, फिर उस लड़की के 1 साल के त्योहार आते हैं, वो उसके मायके वाले देते हैं। फिर उस लड़की का बच्चा होने वाला होता है, फिर वो उसकी डिलीवरी उसके घर में होती है। फिर उस बच्चे का छूचक आता है, वो भी उसके मायके से आता है। फिर उस बच्चे के 1 साल के त्योहार आते हैं, वो भी उसके मायके से आते हैं। जब कल को उस बच्चे की शादी होती है तो उसका भात भी उसके मायके से आता है। पर कभी कोई नहीं कहता ना कि उसने मायके वालों का नाम रोशन करा, नहीं। हर यही कहता है ना कि दादी का नाम रोशन करा, पापा का नाम रोशन करा, मामा का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम कोई नहीं लेता। फिर ऐसे रीति रिवाज क्यों बनाए हैं? इसलिए मैं ये नहीं कहती कि रीति रिवाज होने नहीं चाहिए, होने चाहिए रीति रिवाज, पर ऐसे रीति रिवाज नहीं जिसमें सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ मायके वाले पूरे कर रहे हैं और उनके लिए कल को कुछ भी नहीं। और हो सकता है तो करो, अगर नहीं हो सकता तो क्यों करें? एक लगन का कहते हैं ना, एक सिक्का, 1 रुपए का वो सिक्का भी बहुत होता है, और उस बेटी के लिए तो बहुत होता है जिसके माँ बाप सिर्फ 1 रुपए का सिक्का और 101 रुपए दे सकते हैं। एक्सपेक्टेशन करना बंद करो ये सब।